भारत में खेती किसानी की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक या दो रंगों में नहीं लिखी गई है। अरे, ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष है। हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के बारे में तो हम सबने सुना ही है, पर क्या आप जानते हैं कि गुलाबी, भूरी और गोल क्रांतियां भी हुई हैं? आज हम इसी रंगीन तस्वीर को समझने वाले हैं, एक ऐसे चार्ट के जरिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अक्सर दिखता है। सवाल तो मजेदार है ना, कि भाई देश का पेट भरने में रंगों का क्या काम। देखिए, भारत में बड़े राष्ट्रीय मिशनों को यादगार नाम देने का एक चलन रहा है, और खेती के मामले में ये रंग सिर्फ नाम नहीं है। नहीं नहीं, ये एक पूरे मिशन, एक लक्ष्य और एक दौर की कहानी सुनाते हैं। ये रंग हमें दिखाते हैं कि कैसे भारत ने एक एक करके खाने पीने से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन दो सबसे बुनियादी रंगों से जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा की नींव रखी। ये वो क्रांतियां हैं जिनके बारे में हम सबने पढ़ा है और जिन्होंने सच में हमारे देश की किस्मत ही बदल दी। तो सबसे पहले आता है हरा रंग। ये है हमारी हरित क्रांति। सोचिए, 1960 का दशक, भारत में अनाज की भारी कमी थी। तब एमएस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में हाई यील्ड बीजों, बेहतर सिंचाई और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके गेहूं और चावल का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ा। नतीजा, जो भारत कल तक अनाज आयात करता था, वो आत्मनिर्भर बन गया। ये देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पड़ाव था। खरे के बाद आया सफेद, श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसने दूध के उत्पादन में क्रांति ला दी। वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में इस आंदोलन ने करोड़ों डेयरी किसानों को सहकारी समितियों के जरिए सीधे बाजार से जोड़ा। इससे न सिर्फ बिचौलिए खत्म हुए, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ये वाकई में ग्रामीण सशक्तिकरण की एक शानदार मिसाल है। तो अनाज और दूध में तो हम आत्मनिर्भर हो गए। इसके बाद ध्यान गया पोषण के दूसरे स्रोतों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जमीन और पानी से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए नई क्रांतियां शुरू हुईं। और ये है नीली क्रांति। जैसा कि रंग से ही पता चल रहा है, इसका सीधा संबंध पानी से है। इस क्रांति का मकसद था मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर यानी कि जलीय खेती को बढ़ावा देकर मछली का उत्पादन बढ़ाना। इससे न केवल हमारी थाली में वैरायटी आई, बल्कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुले। यहां हम एक साथ दो क्रांतियों को देख रहे हैं। एक तरफ है लाल क्रांति, जिसका फोकस था मांस और टमाटर के उत्पादन पर, और दूसरी तरफ है गुलाबी क्रांति, जिसका लेना देना था प्याज और झींगा उत्पादन से। ये दिखाता है कि भारत की कृषि योजना कितनी डिटेल्ड होती जा रही थी, जहां हर तरह के उत्पाद पर अलग से ध्यान दिया जा रहा था। और अब देखिए गोल क्रांति। इसका नाम तो इसके प्रोडक्ट के आकार से ही आया है, आलू। भारत में आलू एक बहुत ही जरूरी सब्जी है। इस क्रांति का लक्ष्य इसकी खेती और उत्पादन को कई गुना बढ़ाना था, और ये काफी हद तक सफल भी रही। अब देखिए, खेती सिर्फ फसल उगाने तक ही तो सीमित नहीं है ना। इसे सपोर्ट करने के लिए कई दूसरे उद्योगों की भी जरूरत पड़ती है। तो अब हम उन क्रांतियों पर एक नजर डालेंगे जिन्होंने खेती के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। याद है, हमने हरित क्रांति की बात की थी। उसकी सफलता उर्वरकों के बिना यानी फर्टिलाइजर के बिना अधूरी थी। यहीं पर आती है धूसर यानी ग्रे क्रांति। इसका एक ही मकसद था, देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना, ताकि किसानों को अच्छी खाद मिले और पैदावार और भी बढ़ाई जा सके। भूरी क्रांति थोड़ी सी अलग है। इसका फोकस खाने पीने की चीजों पर न होकर खेती से जुड़े दूसरे उत्पादों पर था, जैसे कि चमड़ा और कोको। इसका लक्ष्य इन सेक्टरों में उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले। यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हमारे पास दो ऐसी क्रांतियां हैं जिनके नाम में सिल्वर शब्द आता है, लेकिन उनके लक्ष्य एकदम अलग हैं। चलिए अगली स्लाइड में इस फर्क को साफ साफ समझते हैं। और ये स्लाइड उस सारे कंफ्यूजन को दूर कर देती है। एक तरफ है रजत क्रांति, जिसका सीधा मतलब था अंडे और पोल्ट्री का उत्पादन बढ़ाना, और दूसरी तरफ है सिल्वर फाइबर क्रांति, जो कपास यानी कॉटन के उत्पादन पर केंद्रित थी। तो एक ही नाम, लेकिन लक्ष्य एकदम जुदा। एक था पोषण के लिए, तो दूसरा था उद्योग के लिए। तो जब हम इन सभी रंगों को एक साथ देखते हैं, हरा, सफेद, नीला, लाल और बाकी सभी, तो हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक पूरी व्यापक यात्रा की तस्वीर दिखती है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस चार्ट को दोहराते हैं, ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हरित मतलब खाद्यान्न,
श्वेत मतलब दूध, नीली मछली, लाल मांस और टमाटर, गुलाबी प्याज और झींगा, गोल आलू, धूसर उर्वरक, भूरी चमड़ा और कोको, रजत अंडा और सिल्वर फाइबर कपास। देखा, ये चार्ट इन्हें याद रखने का कितना शानदार तरीका है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रंगों की एक लिस्ट नहीं है। हर एक रंग एक सोची समझी रणनीति, एक राष्ट्रीय कोशिश और लाखों किसानों की दिन रात की मेहनत का प्रतीक है। इसी मेहनत ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को इतना विविध और मजबूत बनाया है। तो इन सभी सफलताओं के बाद अब आगे क्या? भविष्य में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और सस्टेनेबल खेती जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत के खाद्य भविष्य की जो अगली बड़ी क्रांति होगी, उसका रंग क्या होगा? इसी सवाल पर विचार करते हुए हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।